जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की अगली टॉपिक हम लोग की होती है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनेगा आपको, चाहे वो बोर्ड के बच्चे हों चाहे कंपटीशन के बच्चे हों, सबके लिए काम करने वाला, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, जिक्र करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए हाई अवतल दर्पण हो और हाई के का कहल जाला उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण और दोनों दर्पण का वीडियो हम आपको पीछे वाले वीडियो में डाल दिए हैं, आराम से वहाँ जाकर के दर्पण के विषय में समझ लीजिएगा। हम यहाँ पे इसलिए इसको लिखाए हैं, थोड़ा सा हमें ये चीज़ समझना जरूरी था, इसलिए हम इसको यहाँ पे जिक्र करें। ध्यान से सुनिए। ये देखिए ध्रुव होता है, ये फोकस होता है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी जिसे यफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव तथा ये वक्रता केंद्रता, इसके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ ध्रुव है और यहाँ पे आपका कोई भी वस्तु कहीं भी रख दी जाती है तो उसको हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं, ये वस्तु की दूरी हो जाती है। इसलिए हम लोग इतनी चीज़ को ध्यान में रखें, ये हमें बताना जरूरी था, इसलिए हमने इसको ला दिया। तो इसका अच्छे से टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम क्रियाएं हैं, तो इसको हम न बताते हुए अब जस्ट आगे की तरफ चलते हैं। चला तनी ध्यान डालो। हाई देखा पहले का हो लिखल का तनी देखा अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी का है, मतलब चिन्ह परिपाटी हमें पढ़ना है। और चिन्ह परिपाटी में कौन कौन सी चिन्ह परिपाटी पढ़ना उसको एकदम सिंपल तरीके से, कबो भूली बोली बना लोगों और क्या समझते हैं, हल्के में लिखा है के चला देखा न्यूमेरिकल इसी से हल होने वाले हैं, ठीक है। तो चला यहाँ देख ला। देखिए ये आपका एक पद होता है जिसे प्रांचल कहते हैं अकौने में, अवतल दर्पण में, और दूसरा काम का है अवतल दर्पण में। अब इन्हीं चिन्ह परिपाटियों को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए ये का है फोकस दूरी, ये है फोकस दूरी, ये है वक्रता त्रिज्या, ये है वस्तु की दूरी, ये है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, ये आभासी प्रतिबिंब की दूरी है, ये वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई है और ये वास्तविक आभासी प्रतिबिंब की लंबाई है। कहने का मतलब ये प्रांजल में इतने पद दिए गए हैं, इनके पद में अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में का प्रयोग कल जाला, कौन कौन चिन्हवा ओकरे विषय में समझे के बा, ठीक है। समझा कि ना लोगन, समझ गया। इतना समझदार हुआ लोगन। तब देखा फोकस दूरी कौने दर्पणवा में, अवतल दर्पण कैसन होला, ऋणात्मक। कन्फर्म। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक। लेकिन उत्तल दर्पण में कैसन होला, देखा है देखा धनात्मक। कौनो दिक्कत दूसर का। वक्रता त्रिज्या कैसन होला, ऋणात्मक, लेकिन कौने में, अवतल दर्पण में। तब बतावा उत्तल में का हुई, धनात्मक। कौनो दिक्कत है, दे आगे चला। वस्तु की दूरी ऋणात्मक, और इसमें उत्तल दर्पण में एहू में का होला, ऋणात्मक है। देखा वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक और इसमें लागू नहीं होती। अभी इसका बताएंगे आपको, एकदम सिंपल तरीके से ट्रिक बता देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं है देखा आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और इहो धनात्मक है। देखा वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक है, लघु है ना होती हो है। देखा आभासी प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक और धनात्मक। अब सुना अभी याद कैसे हुई समस्या, तो ई ठीक है, तो लिखल लिखावली तो भैया केहू दे दी तो लिख लेबा याद, लेकिन याद कर बड़ी बात है। याद कैसे हुई तो सुना कैसे हुई, ध्यान से देखिए लोगन। हाई बतावा ई कौन दर्पणवा बा, बोला अवतल दर्पण बा ना, काहे पगला हुआ लोगन। एक ठे हाई पकड़ा 7वां और एक ठे हाई पकड़ा 5वां, दुइये याद करा ना, दुइये याद करा, काम खत्म। देखा आभासी एहूँ आभासी एहूँ, प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की लंबाई, बस दुइये धनात्मक और कुल ऋणात्मक। बोला कौनो दिक्कत भइल का। एक ही कहा जा रहा पढ़ाई का तरीका, ये ट्रिक बनाया जाता है, इसको सेट किया जाता है माइंड में। देखा कितना आसानी सेट है, ध्यान से सुना। भैया है यो ऋणात्मक, है यो ऋणात्मक, है यो ऋणात्मक, है यो ऋणात्मक, है यो, तो काहे हम ऋणात्मक याद करी, हम कुछ अलग करते हैं। ध्यान से सुना, काहे ही कुल ढेर के याद करी। हाई देखा अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब की दूरी और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, और दोनों का होला धनात्मक, ओकरे बाद जौन बचल को ऋणात्मक। बोला कौनो प्रकार की दिक्कत बिल का, बोला भुला के दिखावा, अब भुलैबा कबो जिंदगी में ना, 2-4 पूछ तो याद रही। चला है देखा। अब ई तो एम में पकड़े के तरीका रहा, देखा कन्फर्म हो गल, खाली है ये तो उठे याद करा, और ओकरे बाद जौन कुल बचल कुल ऋणात्मक, ठीक है। में चला देखा हाई हाई हाई, और हमने तीनों गो को तो जरूरत बा, हमने की है तीनों गो का खाली जरूरत होला, ठीक है भैया। जैसे ज़्यादा हमने को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानते रहे लोगों, कोनो दिक्कत थोड़ी ना उससे। देखा
देखा उत्तल जौन दर्पणवा होला उनमें जौन ई हो, कहने का मतलब ये फोकस दूरी उसको धनात्मक ली जाती है और वक्रता त्रिज्या इहो धनात्मक ले जाला, और ओकरे बाद जौन वस्तु की दूरी होला उ का होला ऋणात्मक ले जाला। एक तो हमन के थनी से याद करे कोई, ठीक है ना। और ओकरे बाद हाई कुल ज़्यादा खास जरूरत ना हो, इन्हने के ज़्यादा ध्यान में रखे की जरूरत ना हो। काहे के कि हम लोग जब न्यूमेरिकल हल करेंगे तो इन्हीं हमें तीनों की आवश्यकता पड़ेगी और इसी तीनों का आपको पूछता भी है। ऐसा ना है कि कितनों बहुत बड़ा बड़ा कंपटीशन लेवल का पेपर होता है, लेकिन इनसे और इनसे बाहर नहीं जाने वाला है, इस में काम हो जाता है, इससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो तनी आवा हित देखा वहाँ देखा जाता है। अब तनी से देख ला, हाई देखा जहाँ जहाँ एक का ट्रिक समझ ला, तनी तो एक का ट्रिक समझा जो समझावत ला। अगर तो के कत्तो आभासी दिखाई, आभासी अगर कौनों में पूछला आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी वस्तु की दूरी, आभासी कौनों प्रकार का और कुछ भी पूछ रहा है, तो बस तुरंत वह पकड़ लिया कि एक मनवा तुरंत का हुई धनात्मक लेवल जी। इतना चीज़ हमें एकदम कन्फर्म दिमाग में रखे रहे। समझ में आया इसकी ना, बोला कन्फर्म हुई है। देखा का कह गए आभासी धनात्मक क्यों लिया गया, देखिए अच्छा तो इन्होंने यही मिला, आभासी देखा प्रतिबिंब रहा तब वो धनात्मक रहा, आभासी देखा प्रतिबिंब रहा कि लंबाई रहा तब वो धनात्मक रहा, देखा हेम धनात्मक है हेम धनात्मक, उ दर्पण कौनो रहा उसे कोनो दिक्कत ना, आभासी मिल गया तो धनात्मक झोंक के चलिएगा, कहानी खत्म। ठीक चला, तब बतावा चिन्ह परिपाटी में तोहन के कोनो प्रकार के दिक्कत भइल का। हाई दर्पण रहल दोनों, हाई हेकर चिन्ह परिपाटी रहल उत्तल दर्पणवा का, हाई रहल तोहन का अवतल दर्पण के, बोला कोनो प्रकार की दिक्कत भइल, कोनो प्रकार की समस्या नहीं ना। अगर आपको देखिए अगर आपको पढ़ना है तो ये सब चीज़ें कॉपी कलम से नोट करा करिए, आराम से नोट कर लेंगे तो आपको लाइफ टाइम काम करेंगे। ये आने वाले समय में जो कंपटीशन लेवल होता है उसमें भी बहुत पूछता है, तो इसलिए आप छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक ये हर जगह काम आने वाली चीज़ें। ठीक है, तो आज की टॉपिक बस इतनी ही। इसी के साथ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास भेजिए जिससे सभी का भला हो सके। तो इसी के साथ बस आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।